नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं, क्या रामदेव का व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है? क्या अन्ना हजारे कभी सत्ता परिवर्तन के साथ हो जाते हैं और कभी व्यवस्था परिवर्तन में पैर अड़ा देते हैं? यानी कुल मिलाकर के ये जो आंदोलन है, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो शुरू किए गए हैं, क्या ये इनकी परिणति सत्ता परिवर्तन के लिए है? कुल मिलाकर रामदेव जो हैं अलग अलग इस समय काले धन को लेकर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इन आंदोलनों का हश्र क्या होगा, इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर चिंतक बजरंग मुनि जी मौजूद हैं। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड स्टूडियो में। हमारा आधा घंटे हम इसी पर बहस करने वाले हैं और लगातार आप हमारी फोन लाइन खुल चुकी हैं, आप मुनि जी से सवाल पूछ सकते हैं। क्या बाबा रामदेव का आंदोलन सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है? ये हमारा आज का सवाल है। जी मुनि जी, मैंने इस मुद्दे पर खूब विचार किया। तो मेरी दृष्टि में जी रामदेव जी का जो आंदोलन है वह तो पूरी तरह सत्ता परिवर्तन का आंदोलन है। बिल्कुल, क्योंकि काला धन, लेकिन उन्होंने तो कहा है कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। उन्होंने सब कहा है। बिल्कुल, बाध्यकारी का क्या है उसमें? बंधनकारी तो उन्हीं के ऊपर बात है ना, फिर वो तो परिस्थिति आ जाएगी, वो चाहे जो भी होगा। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि रामदेव जी के आंदोलन में काला धन अगर भारत में आ भी गया जी तो भारत की अवस्था बदल जाएगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। माने भारत में धन तो भाई बढ़ जाएगा, विदेशों से धन आ जाएगा, तो एक बात। अवस्था बदलने का मतलब ये हो जाता है कि भारत में अवस्था मतलब बदलने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपने किसी कमरे में इतनी साफ सफाई कर दी है तो हो सकता है कि वहां पर लोग चप्पल पहनकर ना जाएं, वहां उस जगह पर लोग थूकने से परहेज करें, उसको गंदा करने से परहेज करें। तो अवस्था बदलने से व्यवस्था भी बदलेगी। हो सकता है, लेकिन जो राजनीति में वर्तमान समय में दो फैक्टर दिख रहे हैं कि सत्ता जो है वो मालिक हो गई है। मैं आपको बस यहाँ रोकता हूँ। हमारे एक दर्शक हैं अब्दुल मजीद, छत्तीसगढ़ से हैं, आपके गृह राज्य से हैं। जी मजीद साहब, आप अपना सवाल पूछिए मुनि जी से। हाँ मुनि जी, मेरा सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने, मेरा सवाल ये है जी पूछिए कि बाबा रामदेव जो हैं, जब जब उनके ऊपर संकट आता है तब तक वो राष्ट्र के हित की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा रामदेव का काला धन जिस तरीके से उनके पास मौजूद है, और कई बार दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है, तो बाबा रामदेव दिग्विजय सिंह को जवाब क्यों नहीं देते और अपने काले धन का हिसाब क्यों नहीं देते? आपका मुझसे क्या प्रश्न है इस संबंध में? और ये जो सत्ता परिवर्तन के लिए जो लगा है, मुनि जी से आपका क्या सवाल है? आप व्यवस्था परिवर्तन, क्या बाबा रामदेव की व्यवस्था परिवर्तन सत्ता परिवर्तन है? सवाल यही है कि बाबा रामदेव व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी तो मैंने ये कहा है, जी मैंने ये कहा है कि रामदेव जी का आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का ना होकर सत्ता परिवर्तन का दिख रहा है। क्या लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए जो आंदोलन होता है जी, वह आंदोलन भ्रष्टाचार मिटाओ, काला धन लाओ, जी मतलब सरकार ऐसे मुद्दे जो समाज को उद्वेलित करते हैं। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि व्यवस्था सरकार की नहीं है, बिल्कुल, व्यवस्था संसद की है और संविधान की है जी। और रामदेव जी के किसी मुद्दे में संविधान और संसद पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके हर मुद्दे में सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। तो और व्यवस्था सरकार की नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो तो संविधान और संसद के अंतर्गत कार्य करती है बनाए हुए सिस्टम पर। तो सिस्टम मुख्य प्रश्न है कि क्या रामदेव जी जो प्रश्न कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वह सिस्टम का चेंज है। लेकिन सवाल उठता है कि सिस्टम को बदलने से लोगों की मेंटेलिटी कैसे बदल जाएगी? लोग तो वही रहेंगे। नहीं, सिस्टम अगर बदल जाएगा तो मेंटेलिटी तो सिस्टम से ही बदलेगी। वास्तव में काला धन भारत में आ जाए। एपी नारायण आचार्य हैं, गुड़गांव से हैं। नारायण जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी, हेलो जी पूछिए। कि
अन्ना हो या बाबा रामदेव हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वह देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं जी। ठीक है, और आप लोगों द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा सवाल केवल ये है, क्या अन्ना कभी कभी व्यवस्था परिवर्तन और कभी कभी सत्ता परिवर्तन के पक्ष में दिखाई देते हैं, और बाबा रामदेव शुद्ध रूप से कई बार सत्ता परिवर्तन की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, क्या ये सही है? जी जी, तो उनका कहना है कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो वास्तव में मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, वो प्रश्नकर्ता अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दर्शक बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा ये सीधा सीधा कहना है कि रामदेव जी का जो आंदोलन है वह पूरी तरह सत्ता परिवर्तन की दिशा में जा रहा है। अन्ना जी का जो आंदोलन है वह कभी तो ये कहता है कि संसद ही हमारे देश की समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जम्मू कश्मीर से हैं, अनवर मल हैं। जी मल साहब, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा यही सवाल था कि जो भी अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव एक जनता के सामने सच्चाई लाके रखा है, तो मेरे हिसाब से वो सही कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अगर गलत कर रहे हैं या गवर्नमेंट को लग रहा है या किसी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई सोसाइटी को लग रहा है कि गलत कर रहा है, वो उनका कहना है कि सही चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अन्ना हजारे और रामदेव जी गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि सत्ता की लड़ाई लड़ना कोई गलत कार्य तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। आपका कहना यह है कि जो सत्ता परिवर्तन से हासिल करेंगे, यानी मैं ये भी हम मान लें कि ईमानदार लोग इस सत्ता में चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे, ठीक है, तो भी उतना गेन नहीं कर पाएंगे जितना व्यवस्था नहीं बदलेगी, समाज इसी तरह गुलाम रहेगा। और यही लोग वहां जाने के बाद लोग वहां जा करके वहां सुशासन दे सकते हैं। बिल्कुल, अच्छी व्यवस्था दे देंगे, ईमानदार व्यवस्था दे देंगे, हो सकता है भ्रष्टाचार रुक भी जाए। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात आज करने से कैसे चलेगा? यानी अगर ये यहाँ से संसद तक पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद में व्यवस्था परिवर्तन करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। तो जब ये मुख्य प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति आज ही व्यवस्था परिवर्तन को नहीं समझ पा रहा है, क्या हुआ जयप्रकाश के आंदोलन में बताइए? जयप्रकाश जी के आंदोलन में उड़ीसा से एक, क्षमा कीजिएगा, राउरकेला से एक दर्शक हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हम सवाल पूछे जी। यहाँ टीवी पर तो A to Z न्यूज चल रहा है। हाँ, हमारा सवाल है उधर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, राउरकेला से मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ बताइए आप जी, क्या नमस्कार नमस्कार, बोलिए। ये सत्ता परिवर्तन रामदेव बाबा कर रहे हैं या अन्ना जी कर रहे हैं जी, ये तो ऐसा नहीं है जी। देश का अभी विकल्प ऐसा है कि सत्ता परिवर्तन होना ही है जी, जैसे ही होगा जी, और नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। इतने भरे पड़े हैं। उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन से के हुए बगैर काम चलेगा ही नहीं। तो ठीक तो है, आप सत्ता परिवर्तन करिए ना। जेपी आंदोलन में भी सत्ता परिवर्तित हुई थी जी, व्यवस्था तो नहीं बदली। बिल्कुल, आ गए मुरारजी देसाई, आ गए, बिल्कुल, सत्ता परिवर्तित हो गई, फिर सत्ता परिवर्तित कर लीजिए। चौधरी लेकिन मेरा ये मानना है कि सत्ता परिवर्तन से सिस्टम नहीं बदलेगा। यानी कौन सा कैसा सिस्टम आप चाहते हैं जिसके बदलने से सब कुछ बदल जाएगा? तो मेरा ऐसा सोच है जी कि हमारी पार्लियामेंट के पास जी विधायिका के पूरे अधिकार प्राप्त हैं जी। हमारी जो पार्लियामेंट है वह कार्यपालिका में भी दखल देती है और संविधान संशोधन भी उसी के पास रहेगा। क्या यानी सारी पावर जो है ये संसद के पास है, एक जगह केंद्रित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक मुंबई से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, संदीप उपाध्याय हैं। जी संदीप जी, अपना सवाल पूछिए आप मुनि जी से। मुझे ये पूछना था सर जी कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स उसमें है, बिल्कुल, तो ये आंदोलन चलाने से हर बार आंदोलन को कुचल देते हैं जी, तो इस तरह से आंदोलन में बहुत ज्यादा लोगों की आहुति भी होगी। जी तो जी, मेरा पूछने का अर्थ ये था जी कि इस तरह के आंदोलन को किस तरीके से रोटेट किया जाए कि सफलता प्राप्त हो। जी, उनका सवाल है कि आंदोलन, तो मैंने सुन लिया सवाल। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे तो सत्ता आपको कुचलने का प्रयास करेगी। जी जी,
क्योंकि आप तो सत्ता संघर्ष में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे बिल्कुल तो संभवतः सत्ता से आपका सीधा टकराव नहीं होगा। बिल्कुल। एक इसी से जुड़ा एक सवाल है, जम्मू कश्मीर से है, जगतनाथ लांबा जी हैं। लांबा जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है जी कि रामदेव बाबा और जो अपने क्या नाम है अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं जी वो तो सही है जी, लेकिन ये जो अपनी पब्लिक है इंडिया की, जी इसको कितना सही मानती है? जी, हमारे देश की जनता इस लड़ाई को सही मान रही है, मैं भी सही मान रहा हूँ। बिल्कुल लेकिन इससे कोई देश का सिस्टम नहीं बदलेगा, बिल्कुल। समस्याएं नहीं बदल जाएंगी। माने इससे जो है जब तक संसद के अधिकारों में कटौती हाँ, नहीं होगी, यही मेरा कहना यह है कि जब तक संसद संविधान में संशोधन करने के भी लोक नियुक्त तंत्र तो है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोक नियंत्रित नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है लोक नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। इसी पर सवाल पूछना चाहते हैं विजय कुमार हैं दिल्ली से। जी विजय जी, अपना सवाल पूछिए। जी से जी, तो व्यवस्था परिवर्तन बात तो कर रहे हैं बार बार, रामदेव भी कर रहे हैं और अन्ना हजारे भी कर रहे हैं। असली व्यवस्था परिवर्तन क्या है ये कोई जानता ही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन तो वो जो 5000 साल से सड़गली व्यवस्था चल रही है, जाति व्यवस्था, उस व्यवस्था की बदलने की कोई बात करता नहीं है। बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन, कौन सी व्यवस्था परिवर्तन? सत्ता पाने की व्यवस्था परिवर्तन नहीं। मेरा इस संबंध में ये कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन वर्तमान समय में उसका अर्थ ये है कि सत्ता हमारी मालिक होगी कि मैनेजर होगी। बिल्कुल, मेन तो ये है। तो भारतीय संविधान में कहा तो गया है मैनेजर, लेकिन हो गए हैं मालिक, क्योंकि वो जो चाहे वो कानून बना सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको वोट देने का अधिकार छोड़कर कोई भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है जो हम स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें। माने क्या आप जनता की लोकतंत्र में सीधी भागीदारी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सत्ता है वह लोक नियंत्रित होनी चाहिए। जी जी जी, जनता मालिक है, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जी। नीलेश चारला हैं, गुजरात से हैं। जी नीलेश जी, अपना सवाल पूछिए आप मुनि जी से। हाँ मुनि जी, जी नमस्कार। बताइए। हाँ नमस्कार। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप बता रहे हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, जी ये बता रहे हैं ना आप? जी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी हमारे देश की? व्यवस्था परिवर्तन जो होना है जी, व्यवस्था परिवर्तन जब तक भारतीय पार्लियामेंट के पावर नहीं घटेंगे, संविधान संशोधन के उसके अधिकार जो हैं वो घटने चाहिए। आपका कहना है कि आंदोलन ही व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों से शुरू होना चाहिए। जी। जो अन्ना जी वगैरह या अन्ना जी या रामदेव जी तो वहां से शुरू ही नहीं कर रहे हैं। अन्ना जी दुविधा में हैं। ऋषि आचार्य हैं, गुड़गांव से हैं, ये एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं। जी आचार्य जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं मुनि से ये पूछना चाहूंगा जी कि बजरंग मुनि को सिर्फ इतनी सी शंका है जी, ये रामदेव जी सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं या व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं? बिल्कुल यही शंका है, लेकिन दोनों में से एक तो करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल। बजरंग मुनि से यह पूछना चाहता हूँ कि वह एक चैनल के वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर वो क्या करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? कि मैं तो ये चाहता हूँ कि सत्ता की लड़ाई को व्यवस्था परिवर्तन न कहा जाए, सत्ता संघर्ष कहा जाए। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको व्यवस्था परिवर्तन मत कहिए। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तो एक ही होगी जब संसद के अधिकार घटेंगे। बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश से एक कॉलर हैं। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये सर बोल रहे हैं हमारे, नहीं जी, ये बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव जो है वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने क्या नाम इनका अन्ना हजारे भी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अन्ना हजारे जी तो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जैसे अन्ना हजारे। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने मैंने ये कहा है रामदेव जी के बारे में कहा है, अन्ना जी के बारे में ये बात नहीं कही है। अन्ना जी के बारे में मैंने ये कही है कि अन्ना जी कभी तो व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये संसद ही समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा और उसके थोड़े दिनों के बाद उन्होंने ये कह दिया कि लोकपाल का मुद्दा होगा।
एक और सवाल है, आरएन शर्मा जी हैं, यही सवाल वो बढ़ाना चाहते हैं। जी शर्मा जी, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल ये है जी कि मुनि जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब से पहले व्यवस्था परिवर्तन हो चुकी है, क्या राज्य की व्यवस्था लेके आना चाहते हैं? कौन सी व्यवस्था लेके आना चाहते हैं? मैं कोई व्यवस्था लेकर के नहीं आना चाहता हूं। जो वर्तमान व्यवस्था में केंद्रीकरण है, सारा पावर पार्लियामेंट के पास इकट्ठा है, वो अपनी तनख्वाह कितनी भी बढ़ा लें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनको राइट टू रिकॉल वापस नहीं बुला सकते हैं। बिल्कुल, हम उन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो वोट दे दिए, इसके मतलब क्या हम गुलाम तो नहीं हो गए ना। रमेश चंद्र जैन हैं, दिल्ली से हैं। जैन साहब, अपना सवाल पूछिए, क्या है सवाल आपका? मैं श्रीमान जी ये पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव और श्रीमान अन्ना हजारे जी अगर ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं जी और देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, तो ये अपना राजनीतिक पार्टी दल क्यों नहीं सक्रिय करते? बिल्कुल बिल्कुल। जनता का इन पर विश्वास है तो और एक रतन अग्रवाल हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। दोनों के सवाल हम साथ लेकर भी कर सकते हैं। जी रतन जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है जी कि इस संसद के अधिकार को खत्म किया जाए और बड़े नोट बंद किया जाए। जी तो मैंने ये कहा है, तो मैंने ये कहा है कि संसद के अधिकार खत्म नहीं हो सकते हैं जी। संसद के कुछ अधिकारों में कटौती होनी चाहिए और वो अधिकार है संविधान संशोधन का। बिल्कुल। अपनी स्वतंत्रता पूर्वक वेतन वृद्धि का अधिकार। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति के चुनाव का अधिकार है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। माने बजरंग मुनि जी को एक और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिस पर दर्शक वर्ग जो है आप लोग समझ रहे होंगे, उनका कहना यह है कि बाबा रामदेव हो या अन्ना हजारे हो, वो सत्ता परिवर्तन का यानी जो आंदोलन वो चला रहे हैं, उस आंदोलन से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसका नाम सत्ता परिवर्तन के लिए होने वाला सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, न कि व्यवस्था परिवर्तन। ठीक है, मेरा तो स्पष्ट यही मत है। आपका क्या मत है? आप अपनी राय दे सकते हैं, अब आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के दर्शक जी और हरियाणा से एक दर्शक भी है, अमन कुमार जी। अमन जी, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या देश आजाद कहाँ है? प्रजातंत्र में प्रजा के अधिकार प्रजा के हाथ में होते हैं, प्रजा के हाथ में तो कुछ नहीं, सारा शब्द ये है जो आपके सुर में थोड़ा सा सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि देश आजाद नहीं है, प्रजा के अधिकार जो हैं उसको नहीं मिले हैं अभी भी। तो सारे जनता के सारे अधिकार संसद ने अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं और इकट्ठा करते जा रहे हैं। किस उम्र में शादी करेंगे, कभी 13 वर्ष, कभी 15 वर्ष, कभी 18 वर्ष, कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, सारा संसद तय करेगी। संसद नक्सलवाद रोक नहीं पा रही है, मिलावट रोक नहीं पा रही है, बलात्कार रोक नहीं पा रही है। संसद बिना मतलब का काम कर रही है। सरकार जो है एक संविधान के तहत चलती है। हाँ, हम आपसे इस संविधान की परिभाषा अगर जानना चाहें तो तब उससे बात क्लियर हो जाएगी। संविधान की परिभाषा इसके पीछे कभी समझी नहीं गई। संविधान की परिभाषा मैं आपको बताता हूँ जी। राज्य के अधिकतम जी और समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएं निश्चित करने वाला दस्तावेज संविधान होता है। बिल्कुल, इसको मैं आपको समझा दूं जरा। कुल मिलाकर यह है कि कभी भी जो सरकार की सीमाएं हैं वो सरकार ने तय नहीं की और समाज के अधिकार भी तय नहीं किए। हाँ, तो वो मैं आपको समझा दूं और कि यह एक दीवार है जी जी। इस दीवार में एक रेखा ऊपर में खींची गई है जी। उस रेखा से आगे राज्य नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके ऊपर समाज के अधिकार हो गए। बिल्कुल। और एक रेखा नीचे खींची गई है, उसके नीचे राज्य नहीं जा सकता। माने उसमें विभाजन होना चाहिए। हाँ, तो ये जो दो रेखाएं खींची गई हैं ये संविधान है जी। इन दोनों रेखाओं के बीच। दो कॉलर हमारे पास हैं, एक राजवीर सिंह जी हैं, पंजाब से हैं। जी राजवीर सिंह जी, पहले आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल ऐसे सर, जो आप ये जो भी शास्त्र की बात करते हैं, जो भी बाबा हैं, जो अपने अन्ना देव जी हैं जी, वो भ्रष्टाचार के बारे कह रहे हैं, काला धन के बारे कह रहे हैं जी। जैसे पहले एक स्वामी जी थी, उसका मैं नाम नहीं जानता, जो उसकी डेथ हो गई थी, उसके डेथ होने के बाद उसके जो जहाँ रहता था उसमें करीब 1 क्विंटल सोना निकला था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना पैसा निकला था। बिल्कुल।
तो ये बाबे क्या होते हैं? ये बाबे के पास इतनी पैसा हो तो बाप से काला धन मंगाने की क्या जरूरत है? एक सवाल और है मोदी जी हमारे पास, एक कॉलर हमारे साथ यूपी से हैं जी, अपना सवाल पूछिए आप भी। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, बाबा रामदेव जी जो मुख्यमंत्री या सांसदों से समर्थन मांग रहे हैं, सत्ताधारी पार्टियों से भ्रष्टाचार मिटाओ या काला धन वापस लाओ का समर्थन की बात कर रहे हैं, तो ये सन्यासी जो लोग हैं, दो तरह के सवाल हैं। क्या एक साधु को जो है इस तरह से क्या मतलब वो, यदि समाज को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है जी और व्यवस्था परिवर्तन का कोई मार्ग नहीं है, तो कोई सन्यासी चुप बैठा रहे, बिल्कुल ये भी उचित नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कोई सन्यासी अगर सत्ता की लड़ाई लड़े तो ये भी उचित नहीं है। मेरा तो ये मानना ये है कि किसी भी सन्यासी को समाज को मजबूत करने का अधिकार है। एक कॉलर दुबई से हैं जी, रंजन साहब अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, ये जो सारी सभी भी डिपार्टमेंट में जो सैलरी फिक्सिंग होती है जी, वो जो करते हैं वो सिर्फ केवल हायर ऑफिसर्स के लिए ही क्यों होती है? आप 6 पे कमीशन को देख लीजिए, ये सैलरी उनका सीधे कहना है कि अभी भी जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो अपनी सैलरी बढ़ा ले रहे हैं और जो नीचे, यही बात तो मैं कहा कि पार्लियामेंट अपनी सैलरी बढ़ा लेती है, राष्ट्रपति का की सैलरी बढ़ा देते हैं, अफसरों की सैलरी बढ़ा देते हैं, मनमाना बढ़ा देते हैं। देता कौन है? बिल्कुल। जो वेतन ये लोग अपना फिक्स करते हैं, देते तो हम लोग हैं, तो हम लोगों से तो पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन जो 3rd क्लास है या 4th क्लास जो हाँ, तो किसी से नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल। तो ये अपना वेतन बढ़ा लेते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ये भारतीय संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये लोग कितना वेतन अपना बढ़ा लेंगे। बिल्कुल। एक कॉलर और हैं, हरेंद्र जी। जी हरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए आप मुनि जी से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये बात कर रहे हैं सन्यासी का मतलब क्या होता है? जी, सन्यासी क्या समझते हैं आप? मैं आपको बता दूं सन्यासी का मतलब। जी, सन्यासी 2 शब्दों से बना है, सत्य और न्यासी। जी, ट्रस्टी ऑफ द ट्रूथ, जो सत्य को लेकर के पूरा अडिग रहे, जी, वो होता है सन्यासी, ट्रस्टी ऑफ द ट्रूथ। माने ट्रस्टी यानी जो सच की देखरेख करता है, हाँ, जो सत्य की सुरक्षा करता है, सत्य को बचा कर रखता है, सत्य का कोई सब कुछ मान करके चलता है। तो वर्तमान समय में यदि बिल्कुल हमारी राजनीतिक व्यवस्था किसी संविधान को अपने कब्जे में करके बिल्कुल और गुलाम बना के रखना चाहती है, आप ये मानते हैं कि बाबा रामदेव जैसे लोग हैं या फिर और जो सन्यासी हैं, यानी ये सत्य की पूरी तरह से देखरेख कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा है। बिल्कुल, सन्यासियों को करना चाहिए। बाबा रामदेव जी को जी समाज को गुलामी से मुक्ति दिलाने का आंदोलन छेड़ना चाहिए। संविधान गुलाम हो गया है वर्तमान समय में। ये जो भारत का संविधान है, नहीं, सारी सत्ता, सारी सरकार, सारे कामधाम सब संविधान के अनुसार होते हैं। दोस्तों, फिर संविधान के अनुसार होते हैं तो संविधान के अनुसार तो संसद चलती है। बिल्कुल, तो संविधान के अनुसार चलती है ना। और अगर संविधान ने कहीं बाधा उत्पन्न की तो उस संविधान में संशोधन कर देंगे। रामनिवास जी हैं हरियाणा से, ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। जी रामनिवास जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि ये कर्मचारियों को तो तनख्वाह देते नहीं जी, और अपनी मनसा ही अपनी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। बिल्कुल, माने पीड़ित हैं, कह रहे हैं कि उन्हें तनख्वाह 3-3, 4-4 महीने नहीं मिलती है और अफसर अपनी तो हमारे नेताओं को तो पूरी तनख्वाह समय से मिल जाती है, मुझे मालूम है। आपको मिलती है नहीं मिलती है आप जानिए। हमारी पार्लियामेंट के लोग और राष्ट्रपति वगैरह जो इनको कभी 3 महीने की तनख्वाह नहीं रुकती है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पा रही है या उसके लिए एक आंदोलन ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जो सवाल कर रहे थे वो कितना जिम्मेदार है? मेरा कहना ये है कि व्यवस्था परिवर्तन को रामदेव जी तो समझ ही नहीं रहे कि व्यवस्था क्या है और सत्ता क्या है जी, इन दोनों का अंतर क्या है। कई बार वो सत्ता परिवर्तन को व्यवस्था परिवर्तन मान रहे हैं, वो उसी को कह देते हैं जी, वो जानते ही नहीं है। इसके लिए मैं उनको दोषी नहीं कर रहा हूँ, नहीं जानते आपको लगता है कि उनकी अनभिज्ञता है, नीयत खराब नहीं है जी, लेकिन जानते नहीं है जी। अन्ना हजारे जी की टीम जानती है जी कि व्यवस्था परिवर्तन क्या है, पूरी टीम भी जानती है, अन्ना जी भी जानते हैं। लेकिन एक बात उसमें यह है कि अन्ना हजारे जी की टीम को जनता पर यह विश्वास नहीं है बिल्कुल
कि यह जनता व्यवस्था परिवर्तन में उनको साथ देगी। बिल्कुल, शुक्रिया मुनि जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनि जी का यह कहना है कि बाबा रामदेव की नीयत खराब नहीं है, अन्ना हजारे अपनी जगह एकदम सही हैं, शब्द केवल सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन के बीच ये बात जो है ये उलझी हुई है। या तो वो उसे सत्ता परिवर्तन का नाम दें, अन्यथा जो व्यवस्था परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे उठाकर चलें, संविधान में संशोधन करके सांसदों की, संसद की, उनके जो अधिकार हैं उनमें कटौती की बात करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।